एक बार की बात है, अंबरपुर नाम के गांव में शकीरा नाम की एक लड़की रहती थी। शकीरा के ससुराल वाले बहुत लालची थे। वो हमेशा उसके गरीब माता पिता से पैसे की मांग किया करते थे। अपनी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, इस वजह से शकीरा के माता पिता अपने खेत बेचकर शकीरा के ससुराल वालों का लालच पूरा कर देते हैं। लेकिन फिर भी उनके अत्याचार कम नहीं होते और वे लगातार पैसों की मांग जारी रखते हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले बहू, शाम तक मुझे 2 लाख रुपए मिल जाने चाहिए, वरना मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। मम्मी जी, मेरे माता पिता अपने खेत बेचकर आपको पहले ही पैसे दे चुके हैं, अब दोनों और पैसा कहाँ से लाएंगे? तभी शकीरा का पति विनोद उसकी चोटी खींचते हुए कहता है, बेकार की बातें मत कर, हमें पैसे चाहिए वरना तेरी खैर नहीं। चल अपनी माँ को फोन लगा। उसके बाद वो दोनों जबरदस्ती शकीरा से उसकी माँ को फोन लगवाते हैं। शकीरा रोते हुए अपनी माँ से पैसे मांगने लगती है। बेटी, तेरे ससुराल वालों का लालच पूरा करते करते हम दोनों पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। अब हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं बची है। हाँ बेटी, हमें माफ कर दे, अब हम पैसे नहीं दे सकते। ये सुनते ही शकीरा का पति और उसकी सास दोनों गुस्से से तिलमिला जाते हैं। अरे, इसके माँ बाप तो पूरी तरह ठन-ठन गोपाल हो गए हैं, अब हमें उनके पास से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। तभी वहाँ शकीरा का ससुर कमलकांत आ जाता है। कमलकांत भी अपनी पत्नी और बेटे की तरह बहुत ही लालची था। अरे, जब मुर्गी अंडे देना बंद कर दे तो उसे जान से मार देना चाहिए। ये शकीरा अब हमारे किसी काम की नहीं है, चलो इसे जान से मार देते हैं, उसके बाद हम विनोद की किसी अमीर घर में शादी कर देंगे। नहीं नहीं, मुझे जान से मत मारिए, मैं मरना नहीं चाहती, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो तीनों बेरहम उसकी एक नहीं सुनते। उसके बाद वो तीनों मिलकर शकीरा का गला घोटना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में शकीरा की सांसें रुक जाती हैं। ये तो मर चुकी है, चलो इसकी लाश को जाकर नदी में फेंक देते हैं, फिर हम लोगों से कह देंगे कि ये किसी पराये आदमी के साथ भाग गई है। उसके बाद वो तीनों शकीरा को ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। बेचारी शकीरा पानी के बहाव में बहती हुई दूर घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी पेड़ की डाली पर बैठे कुछ बंदरों की नजर शकीरा पर पड़ती है। शकीरा में अभी भी जान बाकी थी। उसके शरीर में होती हरकत देखकर सारे बंदर नदी में कूद पड़ते हैं और किसी तरह उसे बचाकर नदी के किनारे ले जाते हैं। फिर एक बंदर जंगल की कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर शकीरा को सुंघाने लगता है और देखते ही देखते शकीरा होश में आ जाती है। तुम कौन हो दीदी, और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? क्या बताऊं बंदर भैया, मेरी ये हालत मेरे लालची ससुराल वालों ने की है। इस तरह रोते हुए शकीरा बंदरों को अपनी सारी कहानी सुना देती है। चिंता मत करो दीदी, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। चलो हम तुम्हें हनुमान जी के एक चमत्कारी मंदिर में ले चलते हैं। उसके बाद वो सारे बंदर शकीरा को जंगल में बने हनुमान जी के मंदिर में ले जाते हैं। अगर तुम हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहती हो तो तुम्हें पूर्व दिशा में मौजूद बगीचे से फूल तोड़कर हनुमान जी को अर्पित करने होंगे। लगातार 21 दिन तक जब तुम ऐसा करोगी तो हनुमान जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उस बगीचे तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है, तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन मैं अपने लालची ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करके रहूंगी। उसके बाद शकीरा पूरब दिशा में मौजूद बगीचे की ओर चल देती है। रास्ते में बड़े बड़े कांटे उसके पैरों को घायल कर देते हैं,
साथ ही कई बिच्छू उसके पैर को काट लेते हैं, लेकिन फिर भी शकीरा हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह बगीचे तक पहुंच जाती है। फिर वो बगीचे से ढेर सारे फूल तोड़कर हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर देती है। इस तरह लगातार 21 दिन तक यही क्रम चलता है और आखिरकार शकीरा पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? दहेज के लोभी मेरे जालिम ससुराल वालों ने मुझ पर और मेरे माता पिता पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं उन सब से बदला लेकर उन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ जिसकी मदद से तुम अपने आप को जादुई गाय के रूप में बदल सकती हो। जादुई गाय बनने के बाद तुम जो चाहे वो कर पाओगी। उसके बाद हनुमान जी के हाथों से एक फूल प्रकट होकर शकीरा के सिर पर गिरता है। फिर शकीरा के ऊपर तेज रोशनी प्रकट होती है और वो शक्तिशाली बन जाती है। हनुमान जी को प्रणाम करके शकीरा गाय का रूप धारण कर लेती है और हवा में उड़ते हुए अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ का नजारा देख शकीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शकीरा के पति विनोद ने चंपा नाम की एक औरत से शादी कर ली थी। चंपा अपने साथ बहुत सारा दहेज लाई थी। शकीरा की सास ढेर सारे गहने पहनकर दूसरी औरतों को दिखा रही थी। फिर उसी दोपहर शकीरा के ससुराल वाले पैसों के लिए चंपा को पीटना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो लालची लोग एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। जब बेचारी के माता पिता के पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो ये पापी लोग इसकी हत्या कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर शाम होते ही शकीरा अपने आप को सुनहरी गाय के रूप में बदल लेती है और घर के आंगन में पहुंच जाती है। अपने सामने एक सुनहरी गाय को देख नीलम की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। अरे बाप रे, ये गाय तो सोने की तरह चमक रही है। लगता है ये कोई जादुई गाय है। हो सकता है ये सोने का दूध देती हो। फिर वो अपने पति और बेटे को वहाँ बुलाकर सुनहरी गाय दिखाने लगती है। अपने लालची स्वभाव के चलते तीनों गाय को आंगन में बांध देते हैं। फिर अगली सुबह नीलम सुनहरी गाय का दूध निकालने उसके पास जाती है, लेकिन गाय एक लात मारकर नीलम को हवा में उड़ा देती है और नीलम कीचड़ के गड्ढे में जा गिरती है। हाय, अरे मेरी कमर टूट गई रे। इस गाय ने तो मुझे उछाल कर दूर फेंक दिया। अरे कोई मुझे बाहर निकालो। क्यों री बुढ़िया, मजा आया ना? बड़ी आई थी दूध निकालने वाली। तभी नीलम का पति उसे बाहर निकालता है। अरे, तुम्हें तो दूध निकालना ही नहीं आता। ठहरो, मैं अभी तुम्हें इस गाय से दूध निकाल कर दिखाता हूँ। उसके बाद कमलकांत बर्तन लेकर गाय के पास जाता है। ठहर जा बुढ़े, मैं अभी तुझे तेरी पत्नी के पास पहुँचाती हूँ। फिर शकीरा लात मारकर कमलकांत को भी कीचड़ के गड्ढे में फेंक देती है। अपने माता पिता की ये हालत देख विनोद को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो एक डंडा उठाकर गाय को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गाय उसे भी लात मारकर कीचड़ के गड्ढे में फेंक देती है। इस बात से वो तीनों बहुत चिढ़ जाते हैं। ये गाय तो बहुत ही बुरी है, इसने हम तीनों की ये हालत कर दी। लगता है ये कोई शैतानी गाय है। चलो इसे मारकर घर से बाहर भगा दो। उसके बाद तीनों बड़े बड़े डंडे उठा लेते हैं, लेकिन तभी गांव का प्रधान केशव वहां आ जाता है। अच्छा, तो इस मासूम गाय पर अत्याचार करना चाहते हो? खबरदार, अगर गाय माता को एक खरोच भी आई तो मैं तुम तीनों को हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दूंगा। इस तरह तीनों को धमकाकर प्रधान वहां से चला जाता है। फिर प्रधान के डर से वो तीनों गाय को कुछ नहीं करते
लेकिन अगले दिन गाय बनी शकीरा नीलम के कमरे में जाकर गोबर करने लगती है। देखते ही देखते उस गोबर में आग लग जाती है और नीलम का कमरा जलने लगता है। अरे हाय हाय, इस गाय ने मेरा कमरा जला दिया। अरे कोई आग बुझाओ। फिर नीलम अपने पति और बेटे के साथ मिलकर आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आग नहीं बुझती। देखते ही देखते कमरे की सारी चीजें जलकर राख हो जाती हैं। हे भगवान, इस गाय का सत्यानाश हो। ये तो हमारे घर को बर्बाद करने आई है। मेरी सारी कीमती साड़ी जल गई है। चिंता क्यों करती हो माँ? आज ही तुम्हारे लिए ढेर सारी साड़ियाँ आ जाएंगी। आखिर ये चंपा किस दिन काम आएगी? ए चंपा, चल अपने माता पिता को फोन करके पैसे मंगवा। मेरे माता पिता तो तुम्हें अपना सब कुछ दे चुके हैं। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। दया करके उन्हें परेशान मत करिए। चंपा की ये बात सुनकर दोनों माँ बेटे उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगते हैं। ये देख शकीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों माँ बेटे पर हमला कर देती है। उसके बाद शकीरा दोनों को मार मार के अधमरा कर देती है। तभी कमलकांत वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन शकीरा उस पर भी हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देती है। अरे अरे, ये गाय कहाँ से आ गई? आखिर ये हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही है? अरे फिर अगले ही पल उस गाय का चेहरा शकीरा के रूप में बदल जाता है। मैं शकीरा हूँ। तुम तीनों ने दौलत के लालच में मेरी हत्या करने की कोशिश की थी ना, लेकिन हनुमान जी की कृपा से अब मैं जादुई गाय बन गई हूँ। हे भगवान, ये तो किसी शैतान की तरह दिख रही है। अब हमारा क्या होगा? दौलत के लालच में आकर तुम तीनों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं। आज मैं तुम तीनों को तुम्हारे सही अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगी। उसके बाद शकीरा की आंखों से तेज रोशनी बाहर निकलती है और वो तीनों पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। फिर शकीरा ठोकर मारकर तीनों पत्थरों को सड़क पर फेंक देती है। अब ये तीनों जिंदगी भर इसी तरह लोगों की ठोकरें खाते रहेंगे। यही इनकी सजा है। उसके बाद शकीरा तिजोरी खोलकर सारी दौलत बाहर निकाल लेती है। फिर वो आधी दौलत चंपा को देकर आधी दौलत खुद रख लेती है और अपने माता पिता के पास जाकर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। एक बार की बात है, अमीरपुर नाम के गांव में काशीनाथ नाम का एक आदमी अपनी पत्नी श्यामा और 4 बेटियों के साथ रहता था। उस गांव में हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। काशीनाथ उसी मंदिर की देखरेख करने का काम करता था। फिर एक दिन कुछ अमीर लोग हनुमान जी के मंदिर में ढेर सारे गहने दान कर देते हैं। दूसरी तरफ बलवंत नाम के एक चोर को इस बारे में पता चलता है। फिर वो अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर से गहने चुराने पहुंच जाता है, लेकिन काशीनाथ उन सभी को रोक लेता है और उनका मुकाबला करने लगता है। काशीनाथ अकेला था, इसलिए वो उन सभी का सामना नहीं कर पाता। फिर बलवंत उसकी हत्या के अपने साथियों के साथ मंदिर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के आगे उनकी एक नहीं चलती और उन सभी पर खौलता हुआ तेल गिरने लगता है। अरे अरे, मर गया रे। अरे बाप रे बाप, ये मंदिर तो बहुत ही शक्तिशाली है। चलो सब लोग अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। उसके बाद बलवंत अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन दूसरी तरफ काशीनाथ के मरने के कारण उसकी पत्नी श्यामा और उसकी 4 बेटियां पूरी तरह से असहाय हो गई थी। माँ, हमारे घर का राशन खत्म हो गया है। अब तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। हमारा गुजारा कैसे होगा माँ? मैं आज पूरे गांव में काम ढूंढने गई थी, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। कल मैं शहर जाने वाली हूँ, शायद वहाँ मुझे कोई काम मिल जाए। फिर अगले दिन श्यामा काम की तलाश में शहर चली जाती है, लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। उसके बाद वो दुखी होकर अपने घर लौट आती है। श्यामा देखती है कि उसकी 4 बेटियां फूट फूट कर रो रही हैं।
माँ, हमने स्कूल की फीस नहीं भरी, इसलिए हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। हे बजरंगबली, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरा पति आपकी सेवा करते करते मर गया और आपको हम पर जरा भी तरस नहीं आ रहा। लगता है आप सिर्फ अमीरों के ऊपर अपनी कृपा करते हैं। हम गरीबों के जीने मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह श्यामा दुखी होकर हनुमान जी को कोसना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन श्यामा के साथ साथ उसकी चारों बेटियां भी काम की तलाश करने लगती हैं। शाम होते होते उन सभी को एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम मिल जाता है। रेस्टोरेंट की मालकिन कामिनी बहुत ही लालची औरत थी। वो उन सभी की मजबूरी का फायदा उठाने का फैसला करती है। रेस्टोरेंट के साथ साथ कामिनी उन सभी से अपने घर का पूरा काम करवाती थी। दूसरी तरफ कामिनी चारों बहनों से लोगों के घरों में खाने को पार्सल करवाने का काम भी करवाती थी। अरे वाह कामिनी, ये चारों लड़कियां तो बहुत तेज काम करती हैं और इनकी माँ तो रेस्टोरेंट का काम अकेले ही संभाल लेती है। आखिर ये सब तुझे कहाँ से मिले? इन्हें तनख्वाह भी बहुत ज्यादा देनी पड़ती होगी। अरे मैं बेवकूफ हूँ जो इन्हें तनख्वाह दूंगी। तू तो जानती है मैं लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका फायदा उठाती हूँ। मैं इनसे इसी तरह काम करवाती रहूंगी और जब पैसे देने की बारी आएगी तब इन पर झूठा इल्जाम लगाकर इनकी पिटाई भी करूंगी। तेरी इसी चाल की वजह से तो तू इतनी अमीर बनी है। दूसरी तरफ श्यामा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये औरत मुझे और मेरी बेटियों को बेवकूफ समझ रही है। मैं इसी वक्त यहाँ से काम छोड़ दूंगी। उसके बाद श्यामा कामिनी को भला बुरा कहकर अपनी बेटियों के साथ वहाँ से जाने लगती है। अपनी बेइज्जती होती देख कामिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई बलवंत को वहाँ बुलाकर श्यामा के साथ साथ उसकी बेटियों की खूब पिटाई करवाती है। हाँ हाँ हाँ, तुम सबको मार खिलाने के बाद अब मुझे सुकून मिल रहा है। चलो निकलो यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। उसके बाद श्यामा अपनी बेटियों के साथ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। माँ, वो औरत तो बहुत बुरी है। उसने हमसे इतने दिनों तक मुफ्त काम करवाया और हमारी पिटाई भी करवा दी। माँ, आखिर ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ तो किसी के अंदर जरा भी ईमानदारी और दया भावना नहीं है। हर कोई गरीब की मजबूरी का फायदा उठाने की सोचता है। हाँ बेटी, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ गरीब को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। चलो कहीं और जाकर काम ढूंढते हैं। अगर जिंदा रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद सभी काम ढूंढने के लिए भटकने लगते हैं। वो सभी एक पुल के ऊपर से गुजर रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से पुराना कमजोर पुल टूटने लगता है। श्यामा अपनी चारों बेटियों को पकड़कर किसी तरह पुल पार करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वो पुल टूट जाता है और वो सभी नदी में गिर जाते हैं। हे बजरंगबली, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। इस तरह श्यामा और उसकी बेटियां बजरंगबली से मदद की गुहार लगाने लगती हैं। दूसरी तरफ मंदिर में विराजमान बजरंगबली उन सभी की प्रार्थना सुन लेते हैं। उसके बाद बजरंगबली अपनी शक्ति से एक विशाल सुनहरी रोटी प्रकट कर देते हैं। फिर वो रोटी हवा में उड़ते हुए नदी में पहुंच जाती है। तुम सबकी सहायता के लिए मुझे बजरंगबली ने भेजा है। चलो आओ, तुम मुझ पर सवार हो जाओ। उसके बाद श्यामा अपनी बेटियों के साथ रोटी के ऊपर सवार हो जाती है। फिर वो रोटी उड़ते हुए उन सबको नदी से बाहर निकाल देती है। मेरे रहते तुम सबको किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सबका पेट भरने के साथ साथ तुम सबकी कमाई का जरिया भी बनाऊंगी। हे बजरंगबली, आपने हमारे दुख दूर करने के लिए ये रोटी भेजी है। मैं जिंदगी भर आपका उपकार नहीं भूलूंगी। मैं तुम सबको बीमारियां दूर करने वाली जादुई रोटियां दूंगी, जिन्हें बेचकर तुम सबको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उसके बाद सुनहरी रोटी वहाँ बीमारी दूर करने वाली ढेर सारी रोटियां प्रकट कर देती है। फिर जादुई रोटी श्यामा और उसकी बेटियों को लेकर शहर के बाजार में पहुँच जाती है। हमारे पास शरीर के सभी रोगों का इलाज है, आइए हमारे पास और जादुई रोटियां खाकर पूरी तरह ठीक हो जाइए। इस तरह श्यामा और उसकी बेटियां लोगों को आवाज देने लगती है। जादुई रोटियों की बात सुनकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सुनो बहन, दिन ब दिन मेरी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। लगता है कुछ दिनों में मैं अंधा हो जाऊंगा। क्या तुम्हारी जादुई रोटियां खाते ही मेरी आंखें ठीक हो सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, इस रोटी को खाकर आजमा लीजिए। उसके बाद वो आदमी श्यामा से रोटी लेकर खा लेता है और अगले ही पल उसकी आंखों की तकलीफ पूरी तरह गायब हो जाती है। ये देख वो आदमी खुशी से उछल पड़ता है और श्यामा की जादुई रोटियों की तारीफ करने लगता है।
कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट में मेरा हाथ टूट गया था। लाओ, मैं तुम्हारी रोटी खाकर अपना हाथ ठीक करना चाहता हूँ। उसके बाद वो आदमी भी श्यामा से रोटी खरीद कर खा लेता है और कुछ ही पलों में उसका टूटा हुआ हाथ पूरी तरह ठीक हो जाता है। बस फिर क्या था, ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग श्यामा से रोटियां खरीदना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते श्यामा बहुत सारी रोटियां बेच देती है। अरे वाह, हमारे पास तो बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए। हाँ माँ, इन पैसों से हम स्कूल की फीस भर के दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मैंने तुम्हारी पैसों की समस्या तो खत्म कर दी। अब मैं तुम सबको एक घर भी दूंगी। उसके बाद उस जादुई रोटी के अंदर से ढेर सारी रोटियां बाहर निकलकर आपस में जुड़ने लगती हैं और देखते ही देखते वहाँ रोटियों से बना एक घर तैयार हो जाता है। उस घर को देखकर श्यामा और उसकी बेटियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वो सभी मजे से उस रोटी से बने घर में रहने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन कामिनी और उसका भाई बलवंत श्यामा की जादुई रोटी के बारे में जान लेते हैं। मैंने सब पता कर लिया है बहन। उस श्यामा को कहीं से जादुई रोटी मिल गई है। वो रोटी बहुत ही शक्तिशाली है। हमें किसी भी तरह उस रोटी को हासिल करना होगा। तो फिर देर किस बात की है भैया, चलो आज श्यामा और उसकी बेटियों की हत्या करके उस जादुई रोटी को अपने घर ले आते हैं। उसके बाद कामिनी अपने भाई के साथ श्यामा और उसकी बेटियों को मारने के लिए उनके घर पहुंचती है। अरे वाह, ये रोटी से बना घर तो बहुत ही सुंदर है। इन्हें मारने के बाद मैं इस घर में रहूंगा। लेकिन तभी जादुई रोटी उड़ते हुए उनके सामने आ जाती है। मेरे रहते हुए कोई भी श्यामा और उसकी बेटियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठहरो, मैं अभी तुम दोनों को सबक सिखाती हूँ। उसके बाद जादुई रोटी कामिनी और बलवंत को अपने ऊपर बिठाकर हवा में उड़ते हुए उन्हें दूर एक टापू के ऊपर ले जाकर पटक देती है। उस टापू के ऊपर मौजूद बड़े बड़े सांप और बिच्छू उन दोनों को काटना शुरू कर देते हैं। अरे मर गई रे, मुझे सांप ने काट लिया। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अरे बाप रे, अरे ये सांप और बिच्छू तो मेरे शरीर पर लिपट गए। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे लेकिन दोनों बच नहीं पाते और थोड़ी ही देर में सांप बिच्छू के जहर के कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। इस तरह उन दोनों को उनके लालच का फल मिल जाता है। उसके बाद जादुई रोटी हवा में उड़ते हुए वापस श्यामा के पास पहुंच जाती है। उस दिन के बाद से श्यामा और उसकी बेटियों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें